नमस्कार, टीवी 24 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली छाबड़ा। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। गरियाबंद में ईमानदारी की मिसाल बना पुलिस चौकी प्रभारी। यूपी के औरैया में हुए बारूदी विस्फोट में मृतकों की संख्या हुई 9, आरोपी पकड़ से बाहर। और रायबरेली में चोरों ने उड़ाया लाखों का सामान, पुलिस नहीं कर पाई घटना का खुलासा। और अब समाचार विस्तार से। सोचिए अगर दीपावली के अगले दिन किसी का पैसों से भरा पर्स खो जाए और वो उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा हो तो कैसा लगेगा। दुखी हो वो थाने भी जा पहुंचते हैं। आज के इस युग में कोई इतना ईमानदार शायद ही हो जो इस पर्स को वापस लौटा दे, लेकिन अपनी बदनीयत के लिए अरसों से बदनाम रही पुलिस के एक प्रभारी ने खुद दुखी व्यक्ति को ढूंढकर ये पर्स लौटा दिया। पेश है एक रिपोर्ट। इस कलयुग के भौतिकतावाद के जीवन में स्वार्थ के चलते आवश्यक संसाधन जुटाने की होड़ में जहां धन की पूर्ति करने लोग एक दूसरे का गला काटने से भी पीछे नहीं रहते, वहीं रायपुर जिले की सरहद से जुड़े नवनिर्मित धमतरी जिले के बिरेझर पुलिस चौकी के प्रभारी को लोग कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार के रूप में जानते हैं। इनकी ईमानदारिता की मिसाल अब गांव-गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। खास मामला जिसे हमारे टीवी 24 की टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बात करते हैं रायपुर जिले के अंतिम छोर जिला धमतरी का नवनिर्मित पुलिस चौकी की, जहां के चौकी प्रभारी नवपदस्थ रंगरूट मियां जावेद साहब की, जिसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की चर्चा अब हर गाँव में हो रही है। हमारे टीवी 24 की टीम दीपावली के त्योहार के दूसरे दिन क्षेत्र की अमन चैन का हालचाल जानने के लिए पेट्रोलिंग करती नवनिर्मित चौकी बिरेझर पहुंचा तो देखा कि वहां पर ग्रामीण युवा महेश साहू चौकी प्रभारी को बार बार धन्यवाद दे रहा था। पूछे जाने पर उनका कहना है कि एक दिन पहले पैसे से भरा उनका पर्स गुम हो गया, जिसे चौकी बता प्रभारी जावेद मियां द्वारा बड़ी ईमानदारिता से सम्मान से वापस किया गया। यही नहीं, पर्स को उनके मालिक तक पहुंचाने में उन्हें काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। पर्स को साहब ने देखा, जावेद साहब है चौकी प्रभारी बिरेझर की, उसने देखा और अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए सर ने उस पैसे को अपने पास रखा और एक एड्रेस था उसमें भीमराव अम्बेडकर रायपुर का, और उसमें मात्र लिखा हुआ था गाड़ी नंबर मेरे CG05K5762। उस नंबर के हिसाब से, उस नंबर गाड़ी नंबर के हिसाब से ट्रेस किए, इंटरनेट के माध्यम से मेरे पूरे जानकारी लिए, फिर वहाँ फ़ोन किए चर्रा से मेरे पास मेरे भाई के पास फ़ोन आया पहले, फिर जा करके कहीं मेरे ससुराल में गया वो फ़ोन, फिर लेकिन हमारे जावेद साहब जो है इतना मिसाल ईमानदारी का परिचय देते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि पुलिस ऐसा कर रहा है वैसा, कि हमारे सर ने अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए और 4 घंटे तक कोशिश के बाद हमको ये पैसा मिला है। ऐसा भाई मैं अपने क्वार्टर से चौकी आ रहा था, आधे समय रोड में इनका पर्स मेरे को गिरा पड़ा दिखा, उसको मैं देखा, इसमें इनका एक कार्ड था, उस आधार पर उनमें गाड़ी नंबर लिखा हुआ था, उस नंबर के आधार पर इनको खोजते खोजते अभी इनको बुलाया हूँ और ये पर्स इनके सुपुर्द किया हूँ। ये मैं अपना फर्ज समझा। भाई कितना घंटा हो गया उसमें उसको ढूंढने में आपको? ये जब से मिला है तब से मैं पूरे स्टाफ को लगा दी कि इस आदमी को चाहे जैसे ढूंढो उसका अमानत उसके पास पहुंचना चाहिए। इसमें मैं पंचों के सामने गिनवाया भाई 3300 रुपए 100 का नोट है। टीवी 24 के लिए गरियाबंद से प्रवीण देवगन की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में नए मंत्रालय में 3 बार स्थगित होने के बाद कैबिनेट की बैठक नए मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में 16 लाख परिवार को प्रतिमाह 5 रुपए किलो चना बांटने की अनुशंसा की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को हर माह 1 किलो चना 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक स्नातक छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से लैपटॉप भी दिया जाएगा। शगनापुर 7वां वैष्णो देवी जम्मू, 8वां अमृतसर स्वर्ण मंदिर, 9वां तिरुपति मदुरई रामेश्वरम, 10वां अजमेर शरीफ, फतेहपुर चिश्ती की दरगाह, 11वां बाबा बैजनाथ धाम,
12 दक्षिणेश्वर काली मंदिर गंगा सागर, 13वां द्वारका सोमनाथ नागेश्वर, 14वां संवेद शिखर, 15वां श्रवण बेलगोला और 16वां वेलांगणी चर्च नागपट्टनम तमिलनाडु। ये 16 स्थान अभी तय हुए हैं। चयन की प्रक्रिया में नीचे स्तर में पंचायत नगरीय निकाय की जो ग्राम पंचायत नगरीय निकायों के माध्यम से उनके अनुशंसित आवेदन पर जिला स्तर पर इसका चयन होगा और सभी विकासखंड इसमें कवर हो, ये हम तय करेंगे कि उसका एक रेशो बनेगा। इस योजना में प्रति हितग्राही 18,000 का व्यय अनुमानित है और 36 करोड़ का भी प्रावधान रखा है। जनवरी 1 या जनवरी के फर्स्ट वीक से पहली यात्रा जाएगी जो नए वर्ष में लोग, तब तक कि हम ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और इसके बाद लगातार ये क्रम जनवरी से शुरू होगा। एक एक ट्रेन और एक एक डेस्टिनेशन तय होंगे, एरिया वाइज लोगों का झुकाव और ये चयन हम लोग बैठ के करेंगे कि किस क्षेत्र लोगों का किधर जाने का है और एज ग्रुप के हिसाब से उसको तय करेंगे। दूसरा विषय छत्तीसगढ़ नगर स्वराज अभियान 2012 नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जो हमारे 10 नगर निगम, 32 नगर पालिका और 126 नगर पंचायत हैं, 168 नगरीय निकाय पे हमने नगर स्वराज अभियान को प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये चलने वाला हमारा अभियान 19 नवंबर से 26 नवंबर तक 23 तारीख को विश्राम रहेगा और ये दलों का गठन इन लोगों ने कर लिया है तथा इसका संचालन जिला कलेक्टर करेंगे। प्रत्येक वार्ड आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और उसी के चलते अब वहां की राजनीति करवट लेने लगी है। प्रदेश में अलग अलग दावों व इल्जामों का प्रचार भी खूब हो रहा है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी नीति बना राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बैठक रायपुर के कांग्रेस भवन में संपन्न हुई। पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों और महामंत्री की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष श्री नंद कुमार पटेल ने पत्रकारों से कहा कि ये महाभाजपा का मुखौटा दिखाने का समय है। अपने 9 साल के कार्यकाल के बाद भी इन्होंने कोई काम नहीं कराया है। इनके मंत्री अधिकारियों के साथ मिलकर मोटा माल कमा रहे हैं। इसी तिथि में हम इसको हर जगह इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा और इतना ज़बरदस्त विरोध होगा कि मुख्यमंत्री और मंत्रीगण पुलिस के सहारे के बगैर जनता के बीच नहीं जा पाएंगे। तो ये जनता के बीच जाकर विकास कार्यों को करने की बात हो रही है। इसमें जो राजनांदगांव में केवल एक विकास हुआ है भारत सरकार के पैसे से, लेकिन सड़क बनी, बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग एक बरसात में समाप्त हो गई। सड़क में कांग्रेस वालों ने थरहा लगाया धान का, ऐसा विकास हुआ है पूरे राज्य में। रमन सिंह जी के गृह क्षेत्र में जो विकास हुआ है, अगर वही उदाहरण होगा तो और जनता के बीच में जाने की हिम्मत रमन सिंह के मंत्रिमंडल का नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं जनता के मुद्दे हैं और कांग्रेस पर राजनीति कर रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जनता के समस्या का समाधान चाहते हैं। डेवलपमेंट की योजनाएं, मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों के विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के बजाय ये सारे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस की चुनी हुई बॉडी है उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, वहां समानांतर रूप से कमिश्नर और अधिकारियों के मातहत सरकार चलाने का काम, विकास करने का काम कोशिश की जा रही, लेकिन हो नहीं पा रहा है। टीवी 24 के लिए रायपुर से प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के गांव बनगांव में पिछले दिनों हुए एक हत्या के बाद भय का वातावरण पसरा हुआ है। गांव में आजाद सिंह यादव नाम के शख्स की कुछ गुंडों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद गांव के 25 के करीब यादव परिवार अब गांव को ही नहीं बल्कि प्रदेश को ही छोड़कर उत्तर प्रदेश सीमा में जा चुके हैं।
टीवी 24 के संवाददाता ने गांव जाकर देखा तो 25 परिवारों के घरों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, करोड़ों की संपत्ति लूट ली गई। गांव वालों ने बताया कि मृतक आजाद सिंह यादव की हत्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने हत्या की है, ओरछा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 25 परिवारों के घर उजाड़ दिए हैं। मृतक आजाद सिंह यादव के परिजनों के कारण 300 एकड़ कृषि भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। 100 से ज्यादा भैंसे, गायों को बेच दिया गया और 2 ट्रॉली, 3 ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तोड़कर सोना चांदी, रुपए, हजारों क्विंटल गेहूं चोरी करवा लिया गया। खेतों की फसलें भी उजाड़ दी गईं। वहीं टीवी 24 के संवाददाता को बताया कि ओरछा पुलिस उनकी एक बात भी नहीं सुन रही है। वहीं 25 परिवार आज बेघर हो गए हैं। ऐसे में लगता है कि एकाध हत्या होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन ने 1 साल के लिए एसएएफ पुलिस की बटालियन तैनात नहीं की तो बड़ी वारदात होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बेकार है, वो तो कूना रहने दे रहा है, जा रहा है, भगा रहा है, बर्तन भाड़ी कुछ नहीं बचो घर में, नाच पानी है। कितने की लूट हो गई आपकी? बिलात की सब बेच खा, चिड़िया बुकन्या कछु नहीं छोड़ो घर में। वो तो जहाँ से मारपीट कर रहे हैं। कौन कौन करते हैं मारपीट? अब नाम को पता नहीं है, तो बहुत भी संग है। अब बूढ़ी बूढ़ी दुकान ने मालूम, मुझे हमें क्या मालूम है। पंप में मोटरें लूट गई। किसने लूटे? गांव वाले ने। कौन कौन है वो? भगवान सिंह के आदमी है और वो है कुशबैन और देख ले जो के चंदन, राम सेवक और आत्मा। कितना नुकसान हुआ पूरा आपका? करीबन 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए के। पुलिस थाने में रिपोर्ट डाली आपने? हाँ, कई बार गए, पुलिस ने कोई समस्या नहीं सुनी। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है आप जाओ, आगे पीछे से हम आएंगे। टीवी 24 के लिए टीकमगढ़ से सुमित्रा डीपी राजपूत की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा समाज में होने वाली आपराधिक घटनाओं को खत्म करने की बात तो आए दिन कही जाती है, लेकिन जो वारदातें पहले से ही हुई हैं उनके अपराधियों को पकड़ने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी हां, एक ऐसा ही मामला सामने आया है रायबरेली सदर से, जहां कई बार लाखों के माल की चोरी होने के बाद पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा नहीं जा पाया है, जिसके चलते इन पुलिस कर्मियों से लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और क्या कहना है लोगों का इस मामले में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बताया जा रहा है कि पुलिस के नाक के पास से कई बार लाखों का माल चुराया गया, लेकिन पुलिस आज तक आरोपियों का खुलासा नहीं कर पाई है। इससे सदर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मोबाइल मोटर यूनियन अध्यक्ष राम मोहन ने कहा कि अगर चोरी का खुलासा 1 हफ्ते तक नहीं किया गया तो व्यापारी रोड पर उतर आएंगे। क्या नाम है आपका? मजीद अहमद। क्या हुआ आपके यहाँ? चोरी हुई दुकान। क्या 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 गया है? बैटरी सब गए। लमसम कितने की चोरी हुई होगी? लमसम 3.5। टीवी 24 के लिए रायबरेली से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए टीवी 24।